हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल स्टडी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल फुल स्टडी में स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ पार्ट 3 एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। पार्ट 3 लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैं लेक्चर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट करा चुका हूँ। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर ज़रूर देखें, तब इसे देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो त्रिकोणमिति का मैं फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। तो उसमें इसमें भी हम जानेंगे कुछ थोड़ा और इसमें। और आज इसमें हम फॉर्मूले सूत्र वगैरह सारे इसमें हम आज लिख लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। वो समझा दूंगा मैं आज आपको कौन कौन से फार्मूले हैं, फिर हम इसमें एग्जांपल करेंगे। ठीक है, जो बचे हैं वो आज समझा देता हूँ मुझे। और इससे पहले जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ वो सारा आप देखें जाकर फर्स्ट लेक्चर में और सेकेंड लेक्चर में सारा कुछ बता चुका हूँ मैं। कैसे समकोण त्रिभुज बनता है, कैसे क्या है। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, और मैंने एक ट्रिक बताई थी याद करने की, लाल बटे का, वो भी देखी जाकर। ठीक है, तो आपको त्रिकोणमिति समझ में आ जाएगी। और तभी इसी लेक्चर को देखें इस लेक्चर जब आपने वो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखा हो, तो तभी आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए पहले मैं बता चुका हूँ और ये भी बता चुका हूँ उन लेक्चर्स में मैं ये भी डिस्कस कर चुका हूँ कि किसे क्या बोलते हैं, जब किसे थीटा मानना है, कि न्यून कोण किसे मानना है। न्यून कोण के सापेक्ष त्रिकोणमिति अनुपात निकालते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन, कोड, ये सब मैं बता चुका हूँ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे ज़रूर देखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने बताया था आपको त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। क्या होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, क्या बताए थे मैंने आपको? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, साइन कोस टेन कोट, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये त्रिकोणमिति अनुपात पहले ही बता चुका हूँ मैं। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म भी लिखाई थी मैंने। व्यू कोज्या इस तरह से बताए थे, व्यू कोज्या। और जो पहला कॉन्सेप्ट दिया था त्रिकोणमिति का, वो दिया था किसने? आर्यभट्ट जी ने। उनके अलावा कुछ और भी मैथमेटिशियन थे। तो उस लेक्चर में पहले डिस्कस कर चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर में, तो उन्हें ज़रूर देखें। देखिए, और ये क्या थे, इनके फॉर्मूले भी बताए थे मैंने आपको, याद करने की ट्रिक ही बताई थी। तो साइन का फॉर्मूला बताया था मैंने, लंब बटे कर्ण। और कोस थीटा का आधार बटे कर्ण। चलो जल्दी से लिख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, और आधार बटे लंब क्या होता है? कोस थीटा बराबर आधार बटे लंब, कोस थीटा बराबर होता है। और सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो ये थे हमारे त्रिकोणमिति अनुपात। एक चीज़ और याद रखना, यही बताया था मैंने, साइन कोसेक का अपोजिट होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ऐसे कोस सेक का उल्टा होता है, और इसी प्रकार टेन और कोट आपस में एक दूसरे के होते हैं, उल्टे होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं एक दूसरे के। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म बताई थी। क्या बताई थी मैंने? साइन, कोसाइन, कोस को बोलते हैं साइन, को बोलते हैं साइन, ई और लगाते हैं साइन, कोसाइन बोलते हैं इसको। और इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट, इसको बोलते हैं कोटेंजेंट, इसको बोलते हैं क्या? सेकेंड, कोसेकेंड। को फुल फॉर्म देख लेना पिछले लेक्चर में, ताकि एक नंबर में पूछ ली जाती है फुल फॉर्म क्या होती है, इनकी पूरे नाम क्या होते हैं। ठीक है, वो पीछे लिखा चुका हूँ, खाली हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इनके फॉर्मूला हम इसी का यूज करेंगे, इसी का हम त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे, इसी का आधार पर त्रिकोणमिति हम पढ़ेंगे। उन नामों का यूज़ तो नहीं होता है त्रिकोणमिति में। ठीक है, तो मेन हमारे लिए ये है।
इसके पीछे क्या कहानी है, कैसे बनकर कैसे निकल कर आते हैं, ये सारा कुछ मैं बता चुका हूँ। इसके पीछे की स्टोरी सब बता चुका हूँ, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। और याद करने की ट्रिक भी बता चुका हूँ मैं। ठीक है, लाल बटे कक्का एक फॉर्मूला बताया था वो मैंने, तो इसे याद करना। अब देखिए जैसे कि एक त्रिभुज है, मान लीजिए एक त्रिभुज है ए कुछ मान लीजिए ABC, क्या नाम देते हैं, ABC, या इधर ले सकते हैं, हाँ ले लीजिए, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। हम पीछे ये माना ना, तो ये ले लीजिए। ये समकोण है। अब न्यून कोण किसे माने, इसे मान लेते हैं, किसी को भी मान सकते हैं आप तो समकोण, वो सॉरी न्यून कोण तो किसी ही मान सकते हैं, इसे ही मान सकते हो। और ये भी मैं बता चुका हूँ न्यून कोण क्या होता है। ठीक है, समकोण, ये समकोण 90 डिग्री का होता है। न्यून कोण क्या होता है, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम माप वाले जो कोण होते हैं वही क्या कहलाते हैं, हमारे न्यून कोण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और फॉर्मूले हैं, देखिए अब कैसे निकालते हैं। अगर इस सूत्र में हम निकालें, इस ट्राइंगल में अगर हम ये ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए लंब बटे कर्ण। देखिए लंब बटे कर्ण, लंब क्या है इसमें, ये तो जानती हैं, थीटा के सम्मुख भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। इसे तो आप याद रखिए, माइंड में सेट कर लीजिए, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब, परपेंडिकुलर कहलाएगी। ठीक है, और ये जो है थीटा और इसके सामने भुजा क्या कहलाएगी, आधार, समकोण के सामने बीच की भुजा आधार। और ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, लंबी। तो अब देखिए इसमें निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण बराबर क्या, लंब क्या है इसमें, देखिए AC, और कर्ण क्या है इसमें, AB। ठीक है, इसी प्रकार ये देखिए आधार क्या है इसमें, CB, या BC मान सकते हैं, BC। कर्ण क्या है, AB, तो BC बटे AB हो गया है। tan थीटा क्या हो जाएगा इसमें, लंब बटे आधार, लंब कितना AC, और आधार कितना है BC। इसी प्रकार इसमें देखिए cot थीटा कितना हो जाएगा, आधार कितना BC, और लंब कितना है इसमें AC। इसी प्रकार ये कर्ण कितना है हमारा AC, आधार कितना हमारा BC। इसी प्रकार इसमें कर्ण कितना है AB, आधार के लंब कितना है इसमें AC। ये सारे ये हो जाएंगे इनके, ये सारे ध्यान से देख लीजिए। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए और ही बता चुका हूँ मैं, जैसे साइन थीटा कितना होता है। अब देखिए एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं ये, देखिए हम साइन का फॉर्मूला क्या था, लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार कोस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण होता है, तो इसका उल्टा क्या होता है, सेक, सेक में इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण ऊपर आधार नीचे, कर्ण बटे आधार। कितना आसान है लिखना, याद करना। tan थीटा का कितना, लंब बटे आधार, और कोट इसका उल्टा होता है, तो कोट में क्या आ जाएगा, आधार ऊपर लंब नीचे। ठीक है, फॉर्मूला बताया था मैंने एक, याद रखने का तरीका, लाल बटे कक्का ही। ठीक है, ये साइन कोस टेन, ये साइन, ये कोस टेन, ये कोट, ये सेक, ये कोसेक होता है यहाँ पर। ठीक है, ये सब पीछे बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो इनके बीच में एक फॉर्मूला होता है, देखिए साइन थीटा होता है, ये भी लिख लेना। 6 फॉर्मूले तो ये होगा, 1 2 3 4 5, और इन्हें इन्हीं क्रम में याद रखना, इसी क्रम में, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है, साइन बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। 6 फॉर्मूले ये हो जाएंगे, साइन कोसेक। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर होता है क्या, 1/कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर हो जाएगा हमारा क्या, 1/tan थीटा, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा, ये तो हो गया। इसी प्रकार कोस थीटा बराबर हो जाएगा हमारे क्या, सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा, और कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1/सेक थीटा। ये भी फॉर्मूले, ये सारे आपको याद रखने हैं, इन्हें कॉपी में नोट करना, स्क्रीनशॉट लेते रहना।
ठीक है, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब सारी त्रिकोणमिति इन्हीं चीज़ों पर आधारित है। अब बस ये आपको अच्छे से याद होगा, कॉन्सेप्ट पीछे बता चुका हूँ, तो आपको त्रिकोणमिति कोई भारी काम नहीं पड़ना, आसानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपको समझ में आ गया। और ये दो फॉर्मूले और होते हैं, देखिए टेन थीटा बराबर होता है हमारा क्या, साइन बटे कोस थीटा। ऐसे ही कोट थीटा बराबर होता है हमारा कोस थीटा बटे, क्योंकि कोट साइन को टेन का उल्टा होता है तो कोस ऊपर साइन नीचे चला जाएगा। ये देखिए, ये दो फॉर्मूले ये हैं हमारे, ये भी याद कर लीजिए अच्छे से, अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। अब देखिए, अगर थोड़ा प्रूफ करना चाहें, देखिए टेन थीटा कितना था, चाहे तो आप इसकी टेकिंग राइट हैंड साइड ले लीजिए, RHS इस वाले की, इसकी बात हम कर रहे हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। इसका मतलब होता है कि RH राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष लेने पर। ठीक है, अब ले लीजिए, देखिए साइन हम सिद्ध कर देंगे इसको, साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, या AC बटे AB ले सकते हैं, चाहे तो लंब बटे कर्ण, और कोस थीटा कितना होता है, आधार बटे कर्ण। और इसे पलट देंगे, जब ये इसकी गुणा यहाँ कर देते हैं और ये बीच वाली गुणा आपस में, देखिए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण ऐसे लिखेंगे हम, इस वाले को पलट देंगे, कर्ण ऊपर चला है, गुणा का चिन्ह लगा देंगे, कर्ण ऊपर और आधार नीचे आ जाता है, इससे ये खत्म, इससे ये कट जाता है, और बचता है कि हमारा लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार क्या होता है हमारा, टेन थीटा बराबर टेन थीटा होता है, देख लीजिए पीछे दिखाते हैं। लंब बटे आधार क्या होता है हमारा, टेन होता है, ये देखिए। तो ये यहाँ क्या है हमारा, लंब बटे आधार आ गया, तो लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, टेन। तो यही हमारा आ गया टेन थीटा। तो टेन थीटा आधार क्या आ गया, साइन बटे कोस, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। यही हमारी क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। इस भी कोट थीटा का भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप याद रख लेना। अब इनको याद रखने के बाद ये सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले याद रख लेंगे। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पाइथागोरस थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी हमें। पाइथागोरस थ्योरम देखिए क्या होती है। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये तो जानती हैं। अगर ये कोण थीटा है और ये समकोण है ABC, ये तो कर्ण होती है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, और ये क्या, आधार। बेस आसन्न भुजाई बोलते हैं इसे, संलग्न भुजाई बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं इसे, सम्मुख भुजा। याद है, थीटा के सम्मुख, सामने वाली भुजा क्या है, सम्मुख भुजा भी कहते हैं दूसरे नाम से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय का जो स्टेटमेंट होता है वो ये था कि कर्ण का वर्ग स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसका, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही क्या होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। ठीक है, तो कर्ण कितना है इसमें, AC का स्क्वायर, लंब कितना है इसमें, AB, तो AB का स्क्वायर, और आधार कितना हमारा BC, तो प्लस BC का स्क्वायर। ये आप याद रखना, आगे क्वेश्चन हम जब करेंगे तो उसमें ये यूज होगी। ठीक है,
और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, नोट करके लिख लेना चाहें तो। देखिए अगर जैसे साइन थीटा है, एंगल कुछ भी हो सकता है, साइन ए भी हो सकता है, यहाँ पे एक्स भी हो सकता है, कुछ भी मान सकते हैं एंगल। और यहाँ साइन थीटा मान के चलना है, साइन थीटा है अगर इसका होल स्क्वायर लिखा है, या कोस थीटा का होल स्क्वायर है, सेक थीटा का होल स्क्वायर है, कुछ भी है, ऐसे सारे त्रिकोणमितीय अनुपात देख सकते हैं। तो उसका मतलब ये स्क्वायर जो होता है थीटा पे कभी भी इसे ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये हमारा क्या होगा गलत। कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा, इसी प्रकार कोस स्क्वायर थीटा इसे लिखा जाएगा, इसी प्रकार इसे सेक स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा। ठीक है, तो कभी भी इसको ऐसा नहीं लिखा जाएगा, स्क्वायर कभी बाहर नहीं लगेगा, ये थीटा पर नहीं लग सकता। ठीक है, कहाँ लगता है ये अंदर, ये इस तरह से लगता है। तो आप याद रखना इस तरह से क्या लगेगा, स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे जो फॉर्मूले थे, सूत्र मैंने सारे लिखा दिए हैं, कंप्लीट करवा दिए हैं ये। और एक चीज़ और याद रखना, ये तो सारा हो चुका है। अब देखिए, और एक चीज़ और याद रखना, जैसे ये साइन थीटा है या साइन है या साइन थीटा है, कुछ भी है, कोशीटा कोस है, तो ये कभी गुणनफल नहीं होता है। क्या नहीं होता है, ये गुणनफल नहीं होता। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहेंगे कि यार ये तो मल्टीप्लाई है, क्या है, कुछ नहीं। ये गुणनफल होता है क्या है, ऐसा नहीं होता। ये एंगल होता है, एंगल। अगर इसमें से सपोज करिए, अगर इससे मैं ए अलग कर दूँ तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, फिर इसका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, साइन का अगर इससे जुड़ा तभी इसका अर्थ है। तो ऐसा मत समझना कि मल्टीप्लाई है या गुणनफल है, ये ए और साइन और ए का गुणनफल है, ऐसा नहीं है। ऐसे ये अगर इससे थीटा अलग कर दो तो इसका कोई मतलब बनेगा नहीं। ठीक है, तो इसका इसके थीटा के मतलब थीटा के बिना इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, साइन थीटा तभी इसका मतलब होगा। ये एक एंगल होता है, थीटा क्या होता है, कोण है, कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आप ये भी याद रखना कि अगर ये साइन ए का होल इनवर्स है तो ये कभी भी नॉट इक्वल टू होता है किसके, साइन इनवर्स ए के। ये हम कहाँ पढ़ेंगे, यहाँ नहीं जानेंगे, इसको हम पढ़ेंगे कुछ कक्षाओं में, जैसे 11 12 हम इसका विस्तृत जानकारी से इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर जहाँ पर 11th में या 12th में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ इस पर चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो सो गाइस, तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और देखिए मैं आपको बता दूं, मेरा थोड़ा सा पीछे से रह गया है। चलिए आज इतना ही रखिए। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।